परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर, झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहाँ कितना संघर्ष और कितने यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूँ, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी, माया की। आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो, और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहाँ बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहाँ जा रही है। आपको समझा रहे हैं, इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखे इस कुएं में। जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अब इस सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं। जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते, चाहे कितनी बात बना लें। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहाँ देखो आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलती है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे परदादे मर गए, 100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, यो पेट पूरा ना हुआ। और जब हम परमार्थ करेंगे, जब देखना अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है, दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहाँ किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो वो हानि कर देगा, इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए, एक थैला था, और मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैंने वो थैला उठाया और देखा, किस्मत पैसे हैं भाई। उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया, कम से 3-4 घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास। और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई क्या गुम हो गया? जी पैसे गिर गए हमारे। कितने थे भाई? कितने थे? कैसे कैसे नोट थे? कैसे थे? ये थे। अकले आपका 4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतजार करते हैं। और नहीं तो बच्चों, जब भगवान साथ ना होता, देख के काख में और केरा कि जाकर देखो पीछा। तो दास चाहता कि ऐसा जमाना आवे
और ये पता चले कि भगत ऐसे होते हैं, और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा, हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर और सब दुखी एक संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत के न्यू मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो, चाहे कितना ही पड़ा हो, पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुआ नहीं का, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो कि तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने नो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो फिर हमें ये जहर दिखाई देगा। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए, सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायादारी मस्करों ने। और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, और नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करियो, लेकिन मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो। आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज़ की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जा करके उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्मगुरु हुआ करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे, कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया, और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ होगे। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा, और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई,
कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा अंधे गधे ने कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है ये, छेड़ रहा है मतलब, यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन के लात मारी, दोनों दलती ठोकी। जब निकट आ लिया उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञान था, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना, और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया, और वो मर के भारत में गधे बन गए, उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आँख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्माओं, अपरमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि ये जो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली।
और वहां से उड़ा जब उसने पता नहीं के वो ला रखी थी, ये करूंगा, वहां ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे फांसी दे दूंगा, उसको ऐसे लाभ दे दूंगा, और आगे के बनाएगी। फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है, कित कुरनी चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95-96 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था, एक के जहाज में सारे बैठ गए, और उस समय ग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में। खा कहिए, और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खा ये मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नू डले ठोरे हो भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा, और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज, और कोई मंत्री प्रधानमंत्री बना हुआ है, आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में, जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रहने का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहने का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले,
कौन जाने कुल की, खबर नहीं पल की। एक समय एक भक्त बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो जब आनंद हो, मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा पर चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई, और कार मिल गई तो फुल स्पीड पर चला रहा उसको, और रोकना चाहा ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा, मेरी वह रजाई थी वह पार्ट की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं, देखा तो इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कित की कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। खयम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी, वहाँ चल। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना, यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मारकर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं, परमात्मा याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तूने करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार बस ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा, हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और उन्नरी है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे वो भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, 1 सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक
माई अपने दोते को लिए खड़ी यहाँ मिलने के लिए, महीना डेढ़ हो गया। और वो लड़का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया। नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे। और उसमें भक्तों के चमत्कार, ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान, जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। नो टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जा। और काफ़ी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आँख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गई, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूँ यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफ़ी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं इस साधना चैनल पर, इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े। उनकी हिम्मत ना बढ़ रही यहाँ आने की। अब हमें एक बात याद आवा, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं 5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते, वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते। दिन में हम भी चले जाते थे। और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डारी ऊपर जा रही थी, और उस पर चढ़ कर छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर, और तक कूद गया उस पर, ना छलांग लगी और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर, और ना छलांग लगाई जा। नो वो और तक कह रहे लगा दे छलांग, कुछ ना मैं ना हूँ। क्या हुआ कि एक बंदर का डले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे, वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आ गया, वो फटते ही कूद दिया उसने, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते। और बंदर दिख गया और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तब ये बैठे हैं सारे नुक सुन के कुकर चलना, ये बंदर भी भगवान दिखाओगा इन्हें जब आऊंगा डा बाजे। अब कुछ भक्तों के आपको अनुभव सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। सत साहिब। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम ज्योत्सना दराड़े है। बहन जी कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र नासिक से आई हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं शंकर भगवान की बहुत कड़ी भक्ति और गणपति वगैरह ऐसे देवी सब देवताओं की मैं पूजा करती थी, जो अच्छा लगे तो कर लेती थी पूजा पाठ ऐसे। बहन जी जो जैसे आप बता रहे हैं कि आप शिव जी भगवान की भगत थी और बाकी ये देवी देवताओं की आप पूजाएं करती थी, तो जो भक्ति आप करते थे उसका आपको क्या लाभ मिलता था? वैसे तो मैं परमात्मा की दया से बहुत पहले से ही सुखी हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। लेकिन ऐसे सुख की कोई कमी रखी ही नहीं थी परमात्मा ने पहले से ही मेरे नसीब में। तो वो बात मुझे अभी समझ में नहीं आ रही कि मैं अभी क्या बोलूँ। तो वैसे कुछ लाभ नहीं मिला भगवान से ऐसे। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
मेरी एक स्टूडेंट थी, 45 साल की एक स्टूडेंट थी, मीता पटेल नाम करके। तो वो एग्जीबिशन में गए थे और उन्होंने ये किताब खरीद के मुझे प्रेजेंट दी थी। और मैंने ऐसे ही वो किताब रख दी थी, महीना 1 डेढ़ महीना हो गया, तो मैंने पढ़ी नहीं कभी। तो मुझे एक दिन ख्याल आया कि मैं ये किताब पढूं, और मैंने पढ़ ली और 2 दिन में ही ख़त्म कर ली। तो मुझे रोना आ गया कि अरे बाप रे, ये तो हम बहुत गलत भक्ति कर रहे हैं, गलत भगवानों की भक्ति कर रहे हैं। गीता में तो ये ऐसे दिया है कि ये भगवान अलग है, परमेश्वर अलग है, और मोक्ष मिलना चाहिए हमको। मोक्ष के लिए तो हम आए ये जीवन में। तो ये मुझे अब समझ में आया उससे। और मैंने अभी चाहा कि अब मैं यहाँ कैसे जाऊँ हरियाणा में, तो मुझे कुछ मालूम नहीं उसका। तो परमात्मा मुझे कैसे मिलेंगे, अब कैसे मोक्ष होगा मेरा। तो मेरे बाजू पड़ोस में जो लड़की रहती है, तो उसने बताया कि अरे मैं आंटी मेरी फ्रेंड भी वही करती है। तो मैंने सोचा अरे परमात्मा ने तो मेरी सुन ली। तो उसको मैंने बोला उसका मुझे एड्रेस वगैरह दे दे और फ़ोन नंबर दे दे, मैं तो उससे बात करवा लूँगी। और उनसे मैंने बात की कि मुझे आपके यहाँ आना है, और मुझे ये चाहिए, ये भक्ति का मार्ग चाहिए। तो कैसे जाते हैं आप, कैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो मुझे वो मालूम चाहिए। तो मैंने पूछा और उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि हम कैसे जाते आते। मुझे लगा बहुत पैसा लगता है इधर आने के लिए, कैसे जाए कैसे आए। तो बहुत ही सस्ते में, मीन्स 1000 रुपये तक हम ट्रेन से आ जा सकते हैं। तो मुझे लगा अरे बाप रे, मेरा काम तो हो गया, अभी मैं जा सकती हूँ यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे लेके जाओ, पहले आप लेके जाओ। तो मैंने बात का टिकट कटवाया उन्होंने। तो मैंने बोला, मैं हर रोज़ रोती थी, अरे परमात्मा आप महीने बाद मिलोगे, मुझे कब मिलोगे आप। मैं तो बहुत जन्मों से ऐसे तरस रही हूँ कि मोक्ष मिलना है मुझे, तो कैसे मिलेंगे। कपड़ा वगैरह धोती थी तो रोती थी कि कब मिलोगे कब मिलोगे। और वो दिन आखिरी आ गया, और जुलाई 2012 को मैंने नाम ले लिया और यहाँ पे आ गई मैं। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ, वो तो बहुत बढ़िया बात है कि मेरे बेटे को जीवन दान मिला है। और मेरा बेटा गार्डन में खेलने के लिए गया था, मुझे पहले मालूम नहीं था, हम तो नए आए थे यहाँ पे। तो वो गया गार्डन में, और गार्डन में खेलने के लिए गया तो झूले पे बैठ गया, और इतना बड़ा झूला ऐसे गया और वो नीचे से धम से गिर पड़ा। तो इतनी बड़ी ऐसे पत्थर फूटता है ना, वैसी आवाज़ हो गई। और आजू बाजू वाले लोग आ गए कि अभी ये मर गया, ऐसे करके आ गए। और बहुत दौड़ते दौड़ते मुझे भी बुलाने के लिए भी आ गए। तो मैं ऐसे ही दौड़ते दौड़ते चली गई, और देखा कि अरे बेटा तो पसीना पसीना हो रहा है, और ठंडा हो रहा है वो। तो ठंडा आदमी कब जाता है कि मरते वक्त उसका ऐसे होता है कि ठंडा ठंडा पड़ते जाता है। और उसको इतना पसीना आ रहा था। तो एक दो लड़कों ने उसको उठाया और मीन्स हॉस्पिटल में लेके गए। और हॉस्पिटल में लेके गए तो इतना सिकुड़ गया था, वो बोल रहा था मम्मी मुझे ऐसे कुछ मीन्स करते भी नहीं आ रहा, हिलते भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं करते आ रहा। मैंने बोला बेटा नाम जपो, नाम जपो, गुरुजी ने नाम दिया है तो नाम बोलो। तो उसने नाम जपा, और मैंने हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट किया तो उसको जो मीन्स पीठ थी उस पे हाथ रख के हम अपने गुरुजी के मंगलाचरण और मंत्र पढ़ दिए। तो वो बोला मम्मी अभी थोड़ी देर से वो उठ के बोला मम्मी अब मैं चल के जा सकता हूँ घर पे। मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि पत्थर फूटने जैसी आवाज़ हो गई। तो इसको कहीं भी नहीं लगा है, सिर में नहीं लगा है, पीठ में नहीं लगा है, हड्डी भी नहीं टूटी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो डॉक्टर बोले आप कुछ तो एक्सरे वगैरह करवा लो, ताकि उसको कुछ लगा हो तो देख लो आप। तो हम दूसरे दिन एक्सरे वगैरह करने के लिए चले गए। तो वहाँ पे भी बोला कि नहीं इसको तो कुछ नहीं हुआ है। तो इतनी बड़ी दया तो परमात्मा की हो सकती है ना। और मेरी जो हमारी मीन्स जायदाद थी, ज़मीन, तो मेरे पति के मीन्स मेरे ससुर ने वो बेच दी थी, बहुत सालों पहले बेच दी थी। और उसको कोई मिलने का चांस ही हमको नहीं था। लेकिन जब मैं परमात्मा की शरण में आ गई तब वो ज़मीन भी मेरे पति के नाम पे जानी चाहिए ना, वो ज़मीन तो उनको मिलनी चाहिए।
तो वो मेरे नाम पे अभी मिल गई है, मेरे नाम पे आ गई वो। और इसके बाद भी और प्लॉट वगैरह मैंने ले रखा था, तो उसका भी व्यवहार नहीं हो रहा था। 3-4 साल पहले मैंने लिया था, नाम लेने से पहले, तो भी वो बिल्डर जो है तो वो व्यवहार नहीं करके दे रहा था, बहुत तकलीफ़ दे रहा था हमको। तो मैंने ऐसे प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन परमात्मा अंदर ही अंदर जान गए कि इसको ये तो करवा देना है इसका ये। तो परमात्मा ने करवा दिया वो, और मेरा वो डील भी हो गया है परमात्मा की दया से। बहन जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि पहले आप शिव जी की भक्ति करते थे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन आप वो ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे कि इससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो आप बता रहे हैं कि आपके बेटे को जीवनदान मिला, आपकी जो फैमिली डिस्प्यूट थे वो सोल्व हुए, आपकी जो प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे थे संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी शॉर्ट आउट हो गए। तो बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू पास फॉर भक्त सोसाइटी? मैं भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूँगी, यहाँ पे आप मोक्ष मिलने के लिए आ जाए, ताकि हम जन्म मरण के इस कड़ी से छूट जाए और मोक्ष प्राप्त करें, जो कि हमारे ग्रंथों में उसका ज्ञान दिया है। और भौतिक सुख वगैरह, मानसिक सुख अपने आप तो हमें मिल ही जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। जैसे मुझे बहुत सारे सुख मिल गए हैं, तो वैसे आपको भी मिल जाएंगे। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, यहाँ पे रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उपदेश ले ले और मोक्ष करवा ले। यही मैं भक्त समाज को संदेश देना चाहूँगी। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने ये निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की, और इस काल के जाल से परिचित होकर के यहाँ की किसी भी वस्तु की डिमांड हृदय में नहीं रहेगी, और सत भक्ति करके सभी सत उपदेशी प्राणी सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उधर से काल ने कहा था कि मैं उस समय से पहले जब आप का दास आवेगा, 5505 वर्ष कलयुग बीतेगा, उससे पहले 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि, फिर काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारे आई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तेरी बात मैंने मान ली। कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीते 5505, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल सृष्टि, सकल जीव, सभी जीव परम पुरुष पद चेता, यानी उसके बाद सभी जीव, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद की
जानकार होंगे उसके वो समझेंगे कि कोई परम पद है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी यहाँ कष्ट उठाने के लिए नहीं आता। तो काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ये कबीर पंथी उन्हीं पंथों में से हैं। और परमात्मा ने कभी धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी मेरी लाख दुहाई, अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं है और ना किसी को सार शब्द देना है। इसको तब तक छुपा के रखना है जब तक ये सभी पंथ नष्ट ना हो। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे और सभी एक होकर के सत्य भक्ति किया करेंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान के सामने अज्ञान रुक नहीं सकता। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। अब ये परमात्मा के सत्य ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये शिखर में होगा। तो सब अज्ञान और ये नकली संत अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे और साफ रास्ता कर देंगे। सब बच्चे भगवान की शरण में आएंगे। अब कलयुग में ये काल के जो प्रेरित दामा खेड़ा से संबंधित कुछ जो दामा खेड़ा से संबंधित एक गद्दी चली आ रही है, वो धर्मदास जी के वंशज मानते हैं। उनका सारा इतिहास दास ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि जब धर्मदास को कहा था कि तेरी छठी पीढ़ी तक मैं जो मंत्र दे रहा हूँ तेरे पुत्र को दूंगा, ये छठी पीढ़ी तक तो प्रथम मंत्र 5 नाम ठीक चलेंगे जो आपको दास देता है। उसके बाद कहा था कि उसके बाद तेरे पंथ के जो छठी पीढ़ी का होगा, छठी पीढ़ी 5वीं तक ठीक चलेंगे। छठी पीढ़ी को एक टकसारी पंथ जो काल के पंथों में से 12 में से एक है टकसारी पंथ, उसका प्रवर्तक उस छठी पीढ़ी तेरे वंशज को छठे पोते को डिस्टर्ब कर देगा और कहेगा कि तुम काल के नाम जाप करते हो 500 इन देवताओं के और बात करते हो सतलोक और सचखंड की। इससे वो भ्रमित हो गया और यही हुआ। उसके बाद उस दामा खेड़ा से संबंधित गद्दी पर यथार्थ भक्ति नहीं रही। अब इनको चिंता बन गई है। दास ने एक यथार्थ कबीर पंथ परिचय बनाकर आपको सौंपा है और आप जिन इसको पढ़ा और अन्य को समझाया और पढ़ाया है, इससे चिंतित होकर के अब दामा खेड़ा वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। अब कहते नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, वह इनके पास है ही नहीं ज्ञान वाली बुद्धि। अब देखो इस दास ने एक ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक बना के आप जी को दी है और इसको सभी पढ़ रहे हैं और इससे परिचित होकर कबीर पंथी उन नकलियों को छोड़कर यहाँ आ रहे। अब इन्होंने एक ये बनाया है अभी तुरंत, बहुत 2014 में इसका प्रकाशन किया इन्होंने। ये देखो, ये है यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। प्रकाशक हैं सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब, वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और ये छपी है यहाँ से। प्रकाशक है ये वही है प्रकाशक, अप्रैल 2014 में। और ये कंप्यूटर कंपोजिंग प्रकाश कुंज, यू है कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिखाऊंगा इनकी कलाबाजी। इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुनकर ये डिस्टर्ब हो गए, क्यों इनकी तो पोल खोल दी कती। इन्होंने क्या देखो कैसे विचलित हैं ये लोग। देखिएगा इसके प्रश्न नंबर, ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वर्णित अद्भुत रहस्य। धनी धर्मदास साहेब उर्फ जूड़ा वर्ण साहू का जन्म विक्रमी संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ। ठीक,
अच्छा, ये तो यहाँ पर। अब आगे देखो, हाँ, प्रश्न नंबर 13 में दिखाता हूँ। ये देखो प्रश्न नंबर 13, इस पर क्या कहा है। कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास साहिब का जन्म कबीर साहिब के 2.5 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रमी संवत 1442 ईस्वी सन 1995। अकल है इनकी, अरे देवताओं 1442 और 1995 में। अब और दिखाता हूँ आपको। देखो 7 पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं। 7 पृष्ठ पे कहते हैं कि सतगुरु वे सृष्टि, ये क्या लिखा है कि सृष्टि रचना से पूर्व उस व्यापक सत्य शून्यता में सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही सतपुरुष में ही विद्यमान थे, यानी सतपुरुष में थे। ये क्या मानते हैं, कबीर साहब अलग है, सतपुरुष अलग है। और हमारी नकल करके इन्होंने नीचे थोड़ी सी बात घुमाई है, देखिएगा। इसी 7 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या कहा इन्होंने, जगत सृष्टि की रचना से पूर्व निरंजन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी में समाहित थे। यो क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, सतपुरुष में कबीर साहब भी उसी में लीन थे और निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में लीन थे। यानी इन नकलियों ने कबीर साहब को निरंजन और ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनके पास खाक ज्ञान है। और देखो आगे देखो विद्यमान थे, निरंजन भी उसी में थे, समाहित थे। और सृष्टि का संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत सतपुरुष में समाया हुआ था। अतः सतगुरु कबीर साहब इस समस्त दृश्य अदृश्य सृष्टि के साक्षी गवाह भी हैं। वे सृष्टि के आदि में भी विद्यमान रहे और प्रलय काल तक रहेंगे, यानी फिर मर जाएंगे। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इनकी कलाबाजी देखो। पहले तो कह रहे हैं कि सतपुरुष में कबीर साहब समाये हुए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन भी उसी में थे, और फिर उससे उत्पन्न हुए। अरे ये कह रहे कबीर साहब और सतपुरुष साहब एक ही हैं। ये तो हमारी पढ़ केवल एक पंक्ति लिखी है गलती से। इनका मानना ये है कि कबीर साहब अलग हैं और सत्य पुरुष भिन्न है। तो यहीं से पता चल जाएगा ये पक्के काल के दूत हैं। इनको कख पता नहीं। और 600 वर्ष हो गए दावा करते हैं कि बांधवगढ़ दामा खेड़ा से जो नाम लेगा वो पार होगा। पार नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कख नहीं इनके पास, कोई सार नाम नहीं, सार शब्द नहीं इनके पास, सार सत्य नाम नहीं। 500 नाम अटपट कर रहे हैं, वो भी सही नहीं। अब देखो 7 पर हम पढ़ रहे हैं। देखो ये 7 पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आगे हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया। वे सृष्टि के आदि में विद्यमान रहे और प्रलय तक रहेंगे, यानी प्रलय फिर कबीर साहब मर जाएंगे, इनका कहना। अर्थात सतपुरुष और सदगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इसी अव्यक्त सतपुरुष से ही व्यक्त संसार का निर्माण हुआ है। और देखो अब 8 पृष्ठ पे क्या कहा इन्होंने। ये कुछ वाणी है कबीर सागर की ली है। आदि अंत कोई ना बासा, आप ही आप कीन प्रकाशा, साहिब हतो न और नहीं कोई, शिष्य गुरु हते नहीं कोई, तब नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, ना तब शिव की उत्पानी। ये कबीर साहब की वाणी है। इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। अतः सतगुरु कबीर साहब सतलोक काधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं। सतपुरुष का यही पवित्र प्रतिनिधि समस्त संसार में पूर्ण गुरु सतगुरु भी है। पंथ प्रदर्शक भी इसी एकाधिपति सतपुरुष से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। देखो यानी सतगुरु कबीर साहब सतलोक के अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं, सतपुरुष नहीं, परमात्मा नहीं। अब इसी से पता लग जाएगा ये कितने विद्वान है, कैसा इन्होंने भगवान को जाना है। एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता, उसका कोई राजनीतिक सलाहकार, छोटा मोटा कोई सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो पुण्यात्माओं रहम हुआ आपके ऊपर जो पहले आगे मान लेके चलो, और रोएंगे वो भक्त जो बाद में आओगे। ये जो कोशिश अब भी कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सत्य को दबाएं। अब देखो एक और दिखाता हूँ ये कलाबाजी।
अब देखो इन नकलियों ने इस दास के ऊपर कटाक्ष कर रखा है। देखो ये पृष्ठ है 58, इस पे इन्होंने क्या कहा है, बाकी और भी काफी कुछ कहा है। ये कहते हैं, ये सारे बता करके अपन यहाँ कहता है, एक तथा कथित करीब कबीर देव का अवतार 3 बार में उपदेश बताता है। अर्थात प्रथम बार में गणेश, ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, विष्णु, शंकर, पार्वती तथा माता शेरावाली का नाम जाप देता है, और दूसरी बार में 2 अक्षर, एक ओम तथा तत् का जाप देता है, और तीसरी बार में सार नाम देता है जो पूर्ण रूप से गुप्त है। इसी प्रकार कबीर पंथी की कोई शाखा ओम सोहम रंकार जाप कर रही है, तो कोई केवल ओम ए शब्द उच्चारण कर रही है, कोई शाखा श्वास को उल्टा करके साधना कर रही है, कान आँख बंद कर रही है। और इनका कहने का भाव ये है कि 3 बार में नाम नहीं दिया जाता। वो एक कथित दास को कह रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देता है, फिर 2 अक्षर का देता है, फिर स्वर नाम देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली कह रहे हैं। अब इनकी अब पोल खुल गई, आपको पता चल जाएगा ये फिर क्या बताते हैं। अपने आत्माओं, इनने अपनी वास्तविकता आप पर बता दी। ये एक और छाप का ग्रंथ कति ताज़ा ताज़ा। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 50 पे, ये कि कबीर पंथ के 12 पंथों का भेद, इसका ये सारा बताते हुए यहाँ इन्होंने, यहाँ 51 पर आगे यहाँ लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये सारा ले लिया नौका ने, बिल्कुल एक्यूरेट कबीर वाणी चैप्टर से, कबीर सागर से सारा। प्रथम जागू जग में बरमावे, दूसरा स्रोत को पाल, फिर मूल निरंजन टकसार, और ये बीज की बीजक की वाणी, ये सारा और देखना है। अब 6वां पंथ सतनामी प्रकाश जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ, फिर आगे 10वां भेद परम धाम की वाणी, फिर साख हमारी निर्णय ठानी साखी, फिर ये है संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये 74 है, 1774 गलती से प्रिंट है। आज्ञा रह ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को धावे, और बर है पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक चलावे। आय हाय। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडू मैदाना। अब इन्होंने अनुवाद किया इसमें, इतना समय नहीं, आज पूरा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। और इनकी आज पोल खोल लेंगे, जो पहले इनका हमने इनकी देही तोड़ रखी है, इनकी धोती सी धो कर रखी है, कति क्लियर कर दिया ये नकली है, इनके पास कख भी नहीं भक्ति मार्ग। इन्होंने फिर आगे अनुवाद कराया इसका अपने हिसाब से अड़ंगा करने के लिए, लेकिन इस वाणी का ना करा नहीं किया कि बर में पंथ हम ही चल आवें, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। ये वहाँ छोड़ दिया, क्योंकि श्रद्धालु केवल अनुवाद पढ़ते हैं, इनके वाणी वो समझ नहीं सकते। इसलिए दास पे कृपा करी परमात्मा ने, ये प्रोजेक्टर और DVD बनवा के कि हाथों हाथ सच्चाई में लगी। अरे ये नकली और अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। इसमें देखिए अनुवाद किया इन्होंने, 52 पृष्ठ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि बर में पंथ है, ये बर में पंथ है परे नहीं, हम ही चल आवें, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावें। इसका अर्थ नहीं कर रखा ये सारा। ये देखिएगा, पूरा देख लो एक बार, पूरा देखो, पढ़ाऊंगा नहीं, एक देख लो इसको। आजकल बड़े सिस्टम है, पीछे पूरा पेज देखो। इसमें कहीं भी उस अर्थ नहीं दिया इन्होंने जिसमें ये लिखा है कि बर में पंथ हम ही चलावें, उसका कति जिक्र नहीं किया है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इन्होंने अब खलबली मच गई इनका
कि इस यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक ने अला के दर दिए, ऐसे गजब के प्रमाण दे रखे और ये खुद भी मान रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि 13वां 11वां और 17वां इनको काल चलेगा भाई, और उसकी व्याख्या इन्होंने गलत की है अपने अनुयायियों को भरमाने के लिए, उनको भरमाने के लिए उसकी व्याख्या गलत करी है। और जब एक बात बताओ, जब छटाई छल लिया तो फिर आगे कहाँ रही उसमें भक्ति, पहले से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो तो उससे अगले चलते रहे उसके। तो ये फिर दूसरा इनसे पता चलता है कि कौन सा नाम देते हैं, उसी को सार नाम, उसी को सतनाम बताते हैं। ये कौन से 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, एक पूरी आरती सी घोट रहे हैं, ये सतनाम है और यही सारनाम है इनका। अरे हद कर दी काल ने, ये काल के पक्के एजेंट समझ लेना। और इनसे बचकर ही अपना नाम ज्ञान ग्रहण करो, सतनाम ग्रहण करो और अपना पीछा छुटो। एक मीडिया ने हमारे विचार लिए और इन दामा खेड़ा वाले संबंधित कबीरपंथी जितने भी हैं उनके विचार लिए, और दोनों को टीवी चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नाम रखकर दोनों के विचार जनता के रूबरू किए। उसको जानकर बुद्धिमान भक्त अब दौड़े आ रहे हैं, पछता रहे हो गए हुए समय को। उसी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का आज आपको दोबारा सुनाते हैं उसको, और ध्यानपूर्वक सुनना। अब ये आपको दिखा दिया ये कितना गड़बड़ी करे, और अब सच्चाई आपके अब रूबरू आएगी कि सचमुच वास्तविकता क्या है। अब सुनिएगा वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जो पहले मीडिया के माध्यम से टेलीकास्ट हो चुकी है।